पाकिस्तान क्रिकेट से कुछ अच्छी खबर नहीं है और इस्लामाबाद यानी कि कैपिटल में हालात की वजह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि श्रीलंका ए की टीम पाकिस्तान शाहीन से खेलने पाकिस्तान आई हुई थी और ये मैचेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शेड्यूल थे और अब सूरत हाल को देखते हुए श्रीलंका ए को शायद वापस जाना पड़े। एक प्रेस रिलीज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की कि इसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने कुछ खदशात का इजहार किया है, जिस पर म्यूचुअली ये डिसाइड हुआ कि शायद श्रीलंका ए को वापस बुला लिया जाए। अब सिचुएशन क्या होती है एग्जैक्टली, श्रीलंका वापस जा रही है, खबर तो यही है अब हतमी, लेकिन यह है कि अच्छी खबर नहीं है इसलिए क्योंकि एक अच्छा टूर था श्रीलंका की, एक अच्छी साइड पाकिस्तान आई हुई थी और एक अच्छे तरीके से टूर्नामेंट चल रहा था। लेकिन बहरहाल सूरत हाल कुछ ऐसे बन गई कि जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर की सेफ्टी को देखना था और देखना भी चाहिए और इसको लेके कुछ लोग इसका नेगेटिव फायदा भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत से जुड़े एक साफी ने तो चैंपियंस ट्रॉफी तक पे सवाल उठा दिया। हालांकि ऐसे मामला मुल्कों और शहरों में एहतजाज चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप दुनिया का कोई भी मुल्क देख लें उसमें एहतजाज होते हैं, चलते हैं, वो 1-2-4 दिन की बात होती है और वो खत्म हो जाते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के इधर अभी नवंबर एंड हो रहा है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी आएगा, लेकिन नियतों का खोट है ना जी, नियतों का खोट है। और हमारे भारत के बड़े एक सीनियर साफी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल अपने एक हुकूमत की जुबान बोल रहे हैं। साफी का काम भाई जी हुकूमतों की जुबान बोलना नहीं होता, साफी का काम होता है जर्नलिज्म करना। तो आप जर्नलिज्म करें, आप तो टाउट पूरा कर रहे हैं, ये काम ना कीजिए, आपको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बहरहाल बात श्रीलंका ऐसे हुई थी तो चैंपियंस ट्रॉफी वाली तो बिल्कुल एक अहमकाना मैं बात कहूंगा, जो लोग उससे जोड़ रहे हैं ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन ये है कि श्रीलंका ए जिसने जो है उन्होंने 4 डे मैचेस खेलने थे जो कि खत्म हो चुके थे और 3 जो है वो 1 डे मैचेस थे, जिनमें से एक मैच हो चुका था जो पाकिस्तान ने 1 साइडेड जीता था और 2 मैच वो मजीद होना था जिनको पोस्टपोन कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि नई तारीखों का ऐलान दोनों क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत से किया जाएगा और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने माइट भी यही फैसला हुआ कि उनको अपनी टीम को बुला लेगा। फॉर द टाइमिंग सीरीज को पोस्टपोन किया गया और आगे इसको वापस रीस्केड्यूल किया जाएगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि वैसे ये इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू स्केड्यूल तो बाद में भी हो जाएगा, टीम वापस आ जाएगी। हालात जैसे श्रीलंका में कैसे खराब हालात थे, उसके बावजूद पाकिस्तान पहली टीम थी जो श्रीलंका गई थी और श्रीलंका के साथ इज़हार यकजहती किया, तो श्रीलंका ने भी मुश्किल टाइम पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये कैसी टीम है और दोनों मुल्कों के बीच में बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिलेशनशिप है, ब्रदरहुड है और टफ टाइम में देखें, ये टफ टाइम होता है, टफ टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो अभी चली भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में वापस आके सीरीज को मुकम्मल कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल ए टूर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ए टूर्स की बात करें तो पाकिस्तान को बीच में प्रॉब्लम ही ये आया था कि हमारे ए टूर रुक गए थे, जिसकी वजह से एक तो 8-9 साल पाकिस्तान में क्रिकेट हुई नहीं, उसके बाद से फिर ए टूर्स नहीं हुए, तो जो बैकअप टैलेंट होता है वो बन नहीं पा रहा था। पाकिस्तान में डिफरेंट जो रिजीम्स आए क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन ए टूर को बहाल नहीं कर सके। हम 6 टीमों के स्ट्रक्चर की बात भी करें, उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट तो इंप्रूव हुई लेकिन उसमें ए टूर्स बिल्कुल अरेंज नहीं। आई डोंट नो व्हाई, क्लब क्रिकेट भी काफ़ी डैमेज हुई थी उस वक्त, लेकिन बाद में अब चलो ए टूर का सिलसिला शुरू हुआ, श्रीलंका आई। मैं तो बल्कि इसके एक स्टेप ऊपर जाता हूं, मैं ये कहता हूं कि अब आपको और बड़े कंट्री से ए टूर खेलने चाहिए। चलिए भारत पाकिस्तान नहीं आती, अब मुत्तहिदा अरब अमारात में भारत इंडिया ए के साथ मैचेस रख लें, इंग्लैंड लॉयंस के साथ हम यूएई में खेलते रहे, उनको पाकिस्तान बुलाएं, ऑस्ट्रेलिया के साथ ए टूर के मैच खेलें, न्यूजीलैंड के साथ खेलें, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेलें, तो ताकि आपके बैकअप टैलेंट बनता रहेगा। और वो ये ए टूर सबसे एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप अपने टैलेंट को परखते हैं ना। अमूमन हम क्या कहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी मजबूत नहीं है, तो प्लेयर्स जो है उनमें ये खदशा होता है कि शायद परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन इसमें अभी बहुत सारी खेल में खामियां होंगी, मजीद बेहतरी की गुंजाइश होगी, तो ए टूर पे प्लेयर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जज हो जाता है। तो एक बेहतर परखने का एक जाविया होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये टूर्स जो है वो वक्तन फवक्तन जारी रहने चाहिए और बड़ी टीमों को एंगेज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, साउथ अफ्रीका को एंगेज करें, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को, इंडिया से भी करें। अगर वो नहीं आते तो उनके साथ यूएई में आप सीरीज रखें जैसे मैं जिक्र कर रहा था, लेकिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ए टूर्स। एंड
लेट्स सी जी, होप फॉर द बेस्ट। आई होप आगे आने वाले दिन क्रिकेट के अच्छे हों। पाकिस्तान के लिए थोड़ी मिक्स रहा, एक दो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद एक कामयाबी मिली, इंग्लैंड को सीरीज हरा दी, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वनडे सीरीज जीत गए, फिर T20 में क्लीन स्वीप हो गया, फिर जिम्बाब्वे से पहला मैच हार गए, फिर दूसरा मैच वन साइडेड जीत गए। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यू नेवर नो कि कौन से दिन कौन सी वाली पाकिस्तानी साइड आएगी। ये ऐसी साइड है, वाकई कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम को प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है।